अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 26% रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान से भारत को 8 बिलियन से ज्यादा का नुकसान होना था, लेकिन इधर उल्टा खुद अमेरिका को इससे कई ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत को बचाने के लिए रूस ने भयंकर ऐलान कर डाला है और आखिरकार रूस ने दोस्ती भारत के साथ निभा दी है। भारत की इकोनॉमी के लिए वह किया है जिसे करने के बाद से अब ऐलान ऐसा कर दिया है कि भारत माला माल हो जाएगा। टैरिफ ठोकने के बाद ट्रंप भी हैरान हो चुके हैं कि आखिर भारत को इसका बड़ा नुकसान झेलना था, लेकिन उल्टा अमेरिका खुद इसका नुकसान झेलने जा रहा है। दरअसल भारत और रूस की प्रगाढ़ दोस्ती से अमेरिका में हलचल मच चुकी है। ट्रंप हैरान हो चुके हैं अब भारत पर लगाए गए टैरिफ को संतुलित करने वाले हैं और ट्रंप जो बार बार भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे थे और आखिरकार उन्होंने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा करके भारत की इकोनॉमी कमजोर करने का प्लान किया था, वह प्लान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह रिपोर्ट कोई और नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के अंदर से ही निकल करके आ रही है, जिसमें अमेरिका को 3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान का जिक्र किया गया है। और न सिर्फ यह नुकसान भारत के एवज में बल्कि दुनिया के और कई देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ के वजह से देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत को 8 बिलियन डॉलर रूस देने जा रहा है। 8 बिलियन डॉलर रूस ने किस तरह से दिए हैं और यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी गूंज दुनिया के हर कोने में दिखाई दे रही है। हमारी अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और यह कोई बात खोखली नहीं है, बल्कि 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% तक पहुंची, जो दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा तेज रहने वाली अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर आ पहुंची थी। हमने 500 बिलियन डॉलर के पार अपना निर्यात पहुंचा दिया था। मेक इन इंडिया के दम पर विदेशी निवेश 80 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हमारी जेब में आ चुका है। यह आंकड़े नहीं, भारत के आत्मविश्वास का सबूत है, लेकिन इस रफ्तार को देख करके कुछ देशों की नींद उड़ चुकी है। खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के साथ ही टैरिफ वार शुरू कर चुके हैं। एल्यूमिनियम भारत जो अमेरिका को निर्यात करता है उस पर 10% और कई दूसरी चीजों पर भारी भरकम टैक्स और टैरिफ ठोक करके एक्सपोर्ट को बाधित करने की तैयारी में है। और यही नहीं, भारत को 8 बिलियन से डॉलर से ज्यादा का नुकसान इसकी वजह से होने ही वाला था, लेकिन हमारी एक बड़ी मेहनत और हमारे सबसे करीबी और जिगरी दोस्त रूस ने इसी बीच मैदान में एंट्री मार दी है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। न सिर्फ जब यूक्रेन वार के दौरान भारत ने रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा था, उस वक्त हमने रूस की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया था और अब रूस ने उसी दोस्ती का जवाब दिया है। पुतिन ने कहा है कि भारत को उनके सबसे भरोसेमंद पार्टनर मिल चुका है और अब मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के रूस ने भारत में 800 बिलियन डॉलर के निवेश का वायदा कर दिया है। रूस ने क्या कहा है, ट्रेड डील में किस तरह से छूट देने का प्लान बनाया है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत जरूर बनता है। दोस्तों, भारत की स्थिति बदल गई है। जहां अमेरिका से नुकसान होने की आशंका थी, वहां रूस ने इस चाल ने हमें माला माल करने की राह पर ला दिया है। असली खेल अब शुरू होने जा रहा है। रूस की इस धमाकेदार एंट्री ने अमेरिका के पांव उखाड़ दिए हैं। भारत से पंगा लेना अब ट्रंप को भारी पड़ चुका है। रूस के इस ऐलान के बाद अमेरिका को समझ आ गया है कि भारत अब अकेला नहीं है। फिर से ऐसा अपडेट आया है जिससे आप चौंक जाने वाले हैं। ट्रंप से भारत के टैरिफ वाले मामले पर बातचीत करने के अमेरिका ने एक बार फिर से
संदेश भी देने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने कहा है कि भारत के साथ अपने रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के वह भारत के साथ नेगोशिएट करने के लिए एक बड़ी मीटिंग का भी फिर से रखने वाले हैं। दरअसल अमेरिका ने टैरिफ में ढील देने का फैसला किया है। पहले तो अमेरिका ने भारत पर 27% टैरिफ की बात की थी, लेकिन जब इसे इंप्लीमेंटेशन की बात हुई तो अमेरिका ने इसे घटा करके 26% कर दिया है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस के ताजा दस्तावेजों के मुताबिक भारत और रूस की जबरदस्त रणनीति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ट्रेड डील पर चर्चा शुरू कर दी है। CNN की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप अब भारत को टैरिफ वार में राहत देने के मूड में हैं। यह कोई बात छोटी नहीं है। भारत के निर्यात का 17% हिस्सा अमेरिका को जाता है, यानी कि भारत पूरी दुनिया में जितना निर्यात करता है उसका 17% अकेले निर्यात वह अमेरिका को करता है, यानी कि करीबन 85 अरब डॉलर का व्यापार भारत अमेरिका के साथ करता है और इसे पूरी तरह से टैरिफ हटने की बात सामने आ रही है। भारत को हर साल 2 से 3 अरब डॉलर का फायदा होने जा रहा है। यह सब रूस की उस दोस्ती का कमाल है जिसने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि आखिर यह कैसे हुआ। रूस और भारत की वो सीक्रेट रणनीति जिससे सुपर पावर अमेरिका को पीछे धकेलने का काम किया है, जो काम चीन नहीं कर पाया वो काम भारत ने कर दिखाया है। तो दोस्तों हम बताएंगे अब इसमें आगे वास्तव में हुआ क्या है और किस तरह से अब अमेरिका इसे संतुलित करने की कोशिश में लगा हुआ है। रूस के ऐलान से अमेरिका में बवाल मच चुका है। भारत से टैरिफ वापस लेने का संकेत साफ साफ दिखाई दे रहा है। रूस के दोस्त के तौर पर ताकतवर पार्टनर के रूप में अमेरिका को टैरिफ वार में परेशान कर दिया है। अमेरिका तो जो दोस्तों के साथ ही अपने टैरिफ वॉर शुरू कर चुका था, वह आखिर भारत के लिए बैकफुट पर क्यों आ रहा है। अब रूस की एंट्री हो चुकी है इस मामले में। अब टैरिफ भी घटने की बात सामने आ चुकी है। चलिए बताते हैं आपको कि असल में माजरा क्या है, आखिर क्यों अमेरिका इस चीज को लेकर के जबरदस्त बवाल मचाने की कोशिश में जो लगा हुआ था वह पूरा फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है। यूं मान लीजिए कि अब भारत पर धन वर्षा होने जा रही है। दरअसल आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रूस का वह ऐलान जो कोई साधारण बात नहीं थी, पुतिन ने साफ कर दिया। भारत आज निवेश का सबसे बेहतरीन ठिकाना है। 20 अरब डॉलर का निवेश सिर्फ शुरुआत है। रूस भारत के साथ ऑटोमोबाइल, डिफेंस, टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े करार करने जा रहा है और इस बात के बाद से ही अमेरिका को झटका लग चुका है। मिसाल के तौर पर रूस की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी एटोवेस ने भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने का प्लान बनाया है, जिससे 500 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। दूसरी तरफ अमेरिका को यह समझ आ गया है कि भारत को दबाना आसान नहीं है। ट्रंप ने सत्ता में आते ही सोचा था कि टैरिफ वार को बढ़ा करके भारत जैसे तमाम देशों को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन रूस का साथ मिलते ही डिप्लोमेसी ट्रंप की बदलती हुई दिखाई दे रही है और रूस ने अमेरिका को खुद ही मजबूर कर दिया है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के बीच एक मीटिंग हुई जिसमें टैरिफ वार को लेकर के सकारात्मक चर्चा भी हो चुकी है। अमेरिका अब भारत के साथ एक नई ट्रेड डील करने की तैयारी में है जिसमें टैरिफ को कम करने की बात चल रही है। यह भारत के लिए वह ताकत है जो आज दुनिया को हैरान कर रही है। हमारे पास रूस जैसा देश है जो हर मुश्किल में ढाल बन करके खड़ा हो जाता है। ये दोस्ती सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। दरअसल रूस ने भारत से सालाना 40 अरब डॉलर का व्यापार करने का लक्ष्य पूरी दुनिया के सामने रख दिया है, जो आने वाले 5 साल में हमारी अर्थव्यवस्थाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी ने दुनिया को चौंकाया है। ट्रंप के इरादे फेल कर दिए, रूस से मिला नया साथ और भारत की इकोनॉमी अब पकड़ेगी सुधार की बेहद तेजी वाली रफ्तार। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि भारत ने कैसे अपनी चाल से सबको मात दे दी है। जब ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी तो भारत ने चुपचाप अपनी रणनीति बनाई और रूस के साथ ट्रेड को 2023 के 20 अरब डॉलर से बढ़ा करके 25 में 30 अरब डॉलर से भी ज्यादा करने का लक्ष्य रख दिया। इसमें सबसे बड़ा योगदान सस्ते क्रूड ऑयल का रहा, जिसने भारत को 10 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत कराई। दूसरी तरफ मेक इन इंडिया के तहत बने प्रोजेक्ट अब रूस के मार्केट में धूम मचा रहे हैं। मिसाल के लिए भारत की टाटा मोटर्स ने रूस को 500 इलेक्ट्रिक बसें सप्लाई करने का करार किया है। यह सब देखकर अमेरिका का माथा ठनकना तो लाजमी ही था। ट्रंप को लगा कि भारत को दबा करके अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाएंगे और अपने F-35 जैसे फाइटर जेट को बेचकर भी भारत से मोटा मुनाफा कमाएंगे। उल्टा रूस के साथ मिलकर के भारत ने अमेरिका के मार्केट में हड़कंप मचा दिया है।
अमेरिका को अपनी टैरिफ पॉलिसी में बदलाव करना पड़ रहा है। पहले 27 से 26 और अब खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका आने वाले दिनों में भारत पर टैरिफ को 20% तक ला सकता है। हालांकि इस पर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि भारत के साथ वह जल्द ही इस अपने ट्रेड डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जल्द ही बातचीत के लिए एक बड़ी मीटिंग रखने वाले हैं। लेकिन आज वही पूरी दुनिया अपनी शर्तों पर भारत खेलने को मजबूर कर रहा है। भारत ने ऐसा खेल खेल दिया है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत को अपने पक्ष में उतारने की कोशिश में फिर से शुरू हो चुके हैं। दरअसल भारत के प्रोडक्ट्स की सप्लाई अब तक जो अमेरिका को जब बड़ी तेजी मात्रा में की जा रही थी, उस सप्लाई को भारत ने साफ तौर पर रोकते हुए अब इसी सप्लाई को यूरोप, अफ्रीका और रूस की तरफ मोड़ करके नए देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना शुरू कर दिया है। और इस बीच में रूस के सपोर्ट ने वास्तव में असली ताकत दिखाई है। रूस को साफ पता चल गया कि अब भारत को झुकाना इतना आसान इस मामले में नहीं होने वाला है। हालांकि अमेरिका भारत की इंडस्ट्रीज को कमजोर करके अपने नुकसान की भरपाई और साथ साथ अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश में लगा था, लेकिन यहां पर उल्टा ही हो गया। बल्कि अमेरिका का खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बुरी तरह से तड़बिगड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 15% की ग्रोथ के साथ टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भरता की मिसाइल कायम करनी शुरू कर दी है। और बीते जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी, भारत ने उन्हीं एक महीने के अंदर अंदर अपनी नीतियों में भारी फेरबदल करके अमेरिका को इस कदर से लताड़ लगा दी है कि अब $50 बिलियन के कगार पर हमारा एक्सपोर्ट पहुंचने जा रहा है। और वहीं अमेरिका को $3 ट्रिलियन का नुकसान झटाक से हो गया है इन 2 दिनों के अंदर ही अंदर। हालांकि बता दें कि अमेरिका ने पहले ही दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई कर दिया था। भारत के और साथ साथ कनाडा और अपने कुछ आसपास के देशों के साथ ही उसे 2 अप्रैल तक का टाइम दिया था। लेकिन जैसे ही 2 अप्रैल को अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा भारत सहित कई देशों पर की, तो सबसे मेजर पार्टनर उस बीच भारत ही था। और जैसे ही भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की, अमेरिका को कई ट्रिलियन डॉलर का एक झटके में एक मुश्त नुकसान देखने को मिला है, जिससे न सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था बल्कि दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी तड़बिगड़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये और फैसले की वजह से कुछ हद तक के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ थी और साथ साथ भारत का शेयर मार्केट अनस्टेबल हुआ, लेकिन भारत ने इस बीच अपने प्रोडक्शन लाइन को और अपनी साथ साथ एक्सपोर्ट्स को बहुत मजबूत कर लिया और बाकी उन देशों के साथ जिनसे उनके इन्वेस्टमेंट बेहतर और डेस्टिनेशन बाकी बेहतर किए जा सकते थे। बता दें कि जापान और जर्मनी जैसे देश भी भारत के साथ हाथ बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अमेरिका को यह बात बेहद समझ आ रही है कि अब भारत वह नहीं है जो चुपचाप इन सब चीज़ों को सह लेगा और चुपचाप टैरिफ को बर्दाश्त कर लेगा। अगर भारत चाहे तो आज के आज अमेरिका को अपने कई अहम एक्सपोर्ट रोक करके उन्हें अफ्रीकी देशों, यूरोपियन यूनियन और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ अपने सुचारू रूप से चला करके अमेरिका को तगड़ा झटका भी दे सकता है। हालांकि इस रणनीति में न सिर्फ भारत बल्कि चीन भी व्यापार के मामले में भारत के साथ उतरने को तैयार है, क्योंकि चीन ने समझ लिया कि उसकी काउंटर टैरिफ की पॉलिसी भारत को नहीं बल्कि अमेरिका को भी नहीं और खुद चीन को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में चीन ने भी भारत के कदमों पर चलना शुरू कर दिया है। चीन ने भी दुनिया के कई देशों से बड़े करार और डिफेंस डील भी करनी शुरू कर दी हैं। दरअसल रूस के साथ भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर के कीमत 5 अरब थी। बदले में रूस ने भारत के लिए अपना मार्केट अब खोल दिया है। यानी कि एक तरफ तो भारत और रूस के बीच सिर्फ रक्षा संबंधों पर दुनिया बात कर रही थी, लेकिन रूस ने ऐसा मार्केट दिया है भारत को जिसे चाह कर भी भारत नकार नहीं सकेगा। और इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।